अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सर्फ, बचत और सरमायाकारी। इससे पहले आपको पता है कि हम पढ़ चुके हैं कौमी आमदनी क्या होती है, उसके मुख्तलिफ़ तसव्वुरात हमने पढ़े थे। उसके बाद हमने देखा था कि कौमी आमदनी का दायरवी बहाव क्या होता है लास्ट लेक्चर के अंदर। और आज जो हमारा टॉपिक है वो है सर्फ, बचत और सरमायाकारी। अच्छा, अब हम इन तीनों कॉन्सेप्ट्स को अलग अलग समझ लेते हैं और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी हैं और इंटरलिंक्ड भी हैं। इनको आपने ध्यान से समझना है। जैसा कि हमें पता है कि हम जब कोई ना कोई मुआशी सरगर्मी परफॉर्म करते हैं तो उसके बदले में हमें कुछ आमदनी हासिल होती है। ठीक है, उस आमदनी में से हम कुछ हिस्सा जो है वो अपनी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए ख़र्च कर लेते हैं और कुछ हिस्सा जो है हम अपना मुस्तकबिल की ज़रूरियात के लिए बचा लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, जैसे इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा होगा, कि आमदनी के अगर हम दो हिस्से कर दें तो एक हिस्सा बनेगा सर्फ और दूसरा बचत। आमदनी को हम किससे शो करते हैं इकोनॉमिक्स में? वाई से। सर्फ यानी कंजम्पशन, वो चीज़ें जो हम इस्तेमाल करते हैं उसको हम सी से ज़ाहिर करते हैं। और उसके साथ ही साथ फिर वो आमदनी का हिस्सा जो हम खर्च नहीं करते बल्कि मुस्तकबिल की ज़रूरियात के लिए बचा लेते हैं तो वो बचत कहलाएगी, जिसको हम सेविंग्स कहते हैं। और इसको इकोनॉमिक्स में हम एस के जो फिगर है, अल्फ़ाबेट है, उससे शो करते हैं। तो हमारे पास यहाँ सामने की इक्वेशन बन जाती है y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस। यानी कि अगर हम बचतों को और सर्फशुदा जो पैसे हैं उनको जमा कर दें तो हमारे पास आमदनी आ जाती है। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है कि अगर हम फ़र्ज़ कर लें कि कोई शख्स है, वो काम करता है और उसको पहले महीने में आमदनी हासिल होती है 10,000। ठीक है, उसमें से वो क्या करता है, 6,000 इस्तेमाल कर लेता है और 4,000 बचा लेता है। इसी तरह से दूसरे महीने में उसको जो आमदनी हासिल होती है वो उतनी ही होती है, 10,000 दोबारा से। उसमें से वो फिर 6,000 खर्च करता है और 4,000 बचा लेता है। इस तरह करते करते पूरा साल गुजर जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर हम उसकी आमदनी को जमा कर दें तो वो बनेगी 1,20,000 रुपया। तो अगर हम उसके सर्फ का जो एग्रीगेट है वो निकालेंगे तो हमारे पास बनेगा 72,000। और बचत जो है वो कितनी आ जाएगी? 48,000। अब हमें नज़र आ रहा है कि उसकी कुल आमदनी में से हमने इसको दो हिस्सों में तकसीम कर लिया था। वो हिस्सा जो उसने खर्च कर लिया सर्फ कहलाएगा, और वो हिस्सा जो उसने बचा लिया वो बचत कहलाएगा। अब अगली जो चीज़ हमने समझनी है कि ये सरमायाकारी कहाँ से आती है, क्योंकि आमदनी के तो हमने देखा कि दो हिस्से हैं, सर्फ है और बचत है। सरमायाकारी बेसिकली क्या होता है कि जो शख्स बचतें करता है, जो उसने सेविंग्स की होती हैं, वो उससे कोई ना कोई पायदार शय ख़रीद लेता है। जैसा कि यहाँ पे मैंने एग्जांपल में लिखा है कि सरमायाकारी क्या होगी कि बचतें जब जमा करेंगे वो बने 48,000। मतलब उस शख्स ने सोचा हुआ था कि मैं हर महीने कुछ ना कुछ पैसे जमा करता जाऊंगा तो एक साल के पास मेरे पास इतने पैसे इकट्ठे हो जाएंगे कि मैं अपनी ज़रूरत के लिए अपने लिए कोई चीज़ ख़रीद सकूंगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो चाह रहा था कि उसके पास आने जाने के लिए कोई सवारी हो, मोटरसाइकिल हो, तो हमें पता है कि इतने पैसों में वो मोटरसाइकिल ख़रीद सकता है। तो जब वो मोटरसाइकिल ख़रीद लेगा इन सेविंग से जो उसने पिछले एक साल में की हैं, तो हम कहेंगे कि उसने ये अपनी अमाउंट सरमाए में लगा दी, या किसी कारोबार में थोड़ी सी लगा देगा, या कोई अपनी ज़रूरत की ऐसी पायदार, जिसको हम कैपिटल गुड्स कहते हैं, वो परचेज़ कर लेगा। तो हम देख रहे हैं कि बचतें और सरमायाकारी दोनों एक ही चीज़ हैं, एक ही चीज़ के दो रुख हैं। कि अगर हम वैसे पैसे बचाते रहेंगे तो हमारी बचतें कहलाएंगी, लेकिन जब हम उन्हीं बचतों को किसी ऐसी जगह पे लगा देंगे जिससे हमें ज़्यादा लंबे अरसे के लिए फ़ायदा हासिल होता रहे, तो वो क्या चीज़ कहलाएगी? सरमायाकारी। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि आमदनी किसके बराबर होगी? सर्फ और बचतें। और बचतें जब जमा होंगी तो उसके बाद वो क्या करेंगी? वही बचतें किस शक्ल में चली जाएंगी? सरमायाकारी के अंदर। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ से ये क्लियर हो गया कि आमदनी के दो हिस्से होंगे, एक सर्फ और दूसरा बचत। तो बाद में क्या होगा कि जब हम बचतों को जमा करके किसी कारोबार में लगा देंगे या उससे कोई अशिया ख़रीद लेंगे, वो अशिया जो हमें ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए फ़ायदा देंगी, जैसे इस मिसाल के अंदर हमने मोटरसाइकिल ख़रीदी है, तो ये हमारी क्या कहलाएगी? सरमायाकारी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि बचतें और सरमायाकारी ऑलमोस्ट हमेशा बराबर ही होती हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम ये देखते हैं कि यहाँ पे मैंने नीचे की इक्वेशन लिखी है कि y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस और y इज़ इक्वल टू सी प्लस आई। कि जो हमारे पास जो बाएं वाली इक्वेशन है y इज़ इक्वल टू सी प्लस एस,
ये भी एक ही चीज़ है, और y इज इक्वल टू सी प्लस आई, ये भी एक ही चीज़ है। हमने सिंपली यहाँ पे क्या किया है कि s को रिप्लेस कर दिया है i के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे हम कह सकते हैं कि दो इक्वेशंस आ जाएंगी, y इज इक्वल टू सी प्लस एस और y इज इक्वल टू सी प्लस आई। क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि जो सेविंग्स हैं वो किसके बराबर होती हैं, इन्वेस्टमेंट के, मतलब s हमेशा बराबर होता है i के। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को ऑल्टरनेटिवली यहाँ पे लिख सकते हैं। अच्छा, अब हम बचतों और सरफ़ों का जो आपस में रिलेशनशिप है या इसके जो मज़ीद तसव्वुरात हैं उनको हम बेहतर तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मैंने एक तरफ सर्फ यानी सी लिखा है और एक तरफ हमने लिखा है बचत यानी एस। यहाँ पे आपको अब देखना पड़ेगा कि सर्फ के भी यहाँ पे दो एक्सपेक्ट्स हैं और बचतों के भी यहाँ पे दो एस्पेक्ट्स हैं। कौन कौन से हम इनको समझ लेते हैं और इनको आप बेहतर तरीके से याद करेंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमारे पास राइट साइड पे, सबसे राइट साइड पे नज़र आ रहा है औसत मिलाने सर्फ, जिसको हम बोलते हैं APC, एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। उसके साथ ही आपको नज़र आ रहा है मुख्ततम मिलाने सर्फ, जिसको हम बोलते हैं MPC, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम या कंजम्पशन। अगर हम APC देखें तो औसत मिलाने सर्फ हमें नज़र आ रहा है वो है C/Y। ये बेसिकली क्या होता है कि ये एवरेज होती है कंजम्पशन की इनकम के साथ, कि कितनी कंजम्पशन की है और उसमें से कितनी इनकम हमारे पास थी और उसमें से कितना आपने कंज्यूम कर लिया। जैसे कि हमें ऊपर नज़र आ रहा है, अगर हम एग्रीगेट ले लें तो हमारे पास टोटल कंजम्पशन कितनी थी, 72,000। हम उसको डिवाइड कर देंगे टोटल इनकम जो कि थी 1,20,000, तो हमारे पास औसत मिलाने सर्फ आ जाएगा। मतलब 72,000 डिवाइडेड बाय 120,000, हमारा जो आंसर आएगा वो होगा औसत मिलाने सर्फ। इसी तरह से हम देखते हैं मुख्ततम मिलाने सर्फ क्या होगा, डेल्टा C ओवर डेल्टा वाई, या जिसको हम बोलेंगे चेंज इन C ओवर चेंज इन वाई, के आमदनी में हर महीने कितनी तब्दीली आई और उसकी वजह से हमारे सर्फी अखराजात में कितनी तब्दीली आई। हम देख रहे हैं कि जो हमने एग्जांपल ली थी उसमें ना तो हमारी आमदनी में कोई तब्दीली आई थी, हर महीने वो 10,000 ही थी और 10,000 ही रही, ना ही हमारी कंजम्पशन के अंदर कोई तब्दीली आई। 6,000 थी शुरू की कंजम्पशन, तो बाद में भी वो कंजम्पशन हमारी 6,000 ही रही। फिर हम लेफ़्ट साइड पे आते हैं बचतें। बचतों के अंदर भी दो एस्पेक्ट्स होंगे, औसत मिलाने बचत और मुख्ततम मिलाने बचत। औसत मिलाने बचत इसको हम जाहिर करेंगे APS से, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, और इसको हम शो करेंगे इक्वेशन को S/Y से, कि जितनी हमारी बचतें हुई उसको हम तकसीम कर देंगे कुल आमदनी से। बचतें हमारी इस एग्जांपल में कितनी थी, 48,000, इसको हम तकसीम कर देंगे 1,20,000 से, तो हमारे पास औसत मिलाने बचत आ जाएगा। फिर हमारे पास आता है मुख्ततम मिलाने बचत। ये भी उसी तरह से है कि आमदनी में तब्दीली की वजह से हमारी बचतों में कितनी तब्दीली आई है, डेल्टा S ओवर डेल्टा Y, या चेंज इन सेविंग्स ओवर चेंज इन इनकम। हम देख रहे हैं कि हमने जो एग्जांपल ली थी उसके अंदर ना तो हमारी बचतों में कोई तब्दीली आई है और ना ही हमारी कोई आमदनी में तब्दीली आई है। ठीक है, तो मतलब मुख्ततम मिलाने सर्फ या मुख्ततम मिलाने बचत तब इस्तेमाल होंगे जब हम देखेंगे कि पिछले महीने तो आमदनी थी 10,000, अगले महीने कुछ आमदनी उसकी बढ़ गई 15,000 होगी, तो जो उसका सर्फ था 6,000 का उसने वो बढ़ा के 10,000 कर दिया, और जो उसकी बचतें थी 4,000 की उसने वो बढ़ा के 5,000 कर ली। तो उस सूरत हाल में हमें मुख्ततम मिलाने सर्फ और मुख्ततम मिलाने बचत निकालने होंगे, और तभी उसी सिचुएशन में जब तक कोई तब्दीली नहीं आती तो हमारे पास ये मुख्ततम मिलाने सर्फ और बचत नहीं निकल सकेंगे। जब कोई तब्दीली आएगी, चेंज आएगा आमदनी में, उसकी वजह से बचतों में, उसकी वजह से सर्फी अखराजात में, तो हमारे पास मुख्ततम मिलाने सर्फ और मुख्ततम मिलाने बचत निकालने में हमें आसानी हो जाएगी। तो ये वाला जो ये टॉपिक हमारा आज का टॉपिक था, तो इसी टॉपिक को हम आगे लेके चलेंगे। औसत मिलाने सर्फ, औसत मिलाने बचत, मुख्ततम मिलाने सर्फ और मुख्ततम मिलाने बचत, इसको हम बेहतर तरीके से नेक्स्ट टॉपिक में समझेंगे। अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।